वेलकम दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा पंचायती राज डिपार्टमेंट में ऑथरीटर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप करके कैसे फॉर्म भरिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर बीपीएससी लिखकर सर्च कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा आएगा होम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको, और जो आप न्यू स्टूडेंट हैं यानी आप बीपीएससी का कोई फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, तब आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने इससे पहले बीपीएससी का कोई फॉर्म भरे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीनों में से कोई एक चीज़ डाल देना है। उसके यहाँ पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। पासवर्ड भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं आप। तो स्टेप बाय स्टेप करके सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। पासवर्ड कैसे फॉरगेट कीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, जो स्टूडेंट पहले भी फॉर्म भर चुके हैं वो डायरेक्ट लॉगिन कर कैसे फॉर्म भरिएगा। चलिए हम आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। चलिए हम पहले बता देते हैं, जो स्टूडेंट न्यू है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को स्किप करना चाहते हैं, यानी जहां से फॉर्म भरना शुरू है वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, कोई आप रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरने में गलती तो नहीं किए होंगे, तो आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। नहीं हो गया तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ नीचे आना है, यहाँ क्लोज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ नीचे में ओटीपी में लिखा हुआ है इफ ओटीपी नॉट रिसीव्ड इन इनबॉक्स प्लीज चेक इन स्पैम, यानी आपका जो ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं जा रहा है तो ईमेल आईडी में एक स्पैम का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाकर आप देखिएगा तो वहाँ आपका ओटीपी होगा। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि आप कैसे ईमेल आईडी में जाकर ओटीपी को चेक कीजिएगा। एक बार यहाँ गेट ओटीपी होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। किसी किसी को ओटीपी नहीं दिखाई दे रहा, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपका ओटीपी कहाँ पर होगा। जब ईमेल आईडी खोलिएगा तो यहाँ पर 3 डॉट लाइन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्पैम होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पैम पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपका ओटीपी होगा। यही ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अब आपको नीचे में मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासपोर्ट, एक आपको पासपोर्ट बनाना होगा। पासपोर्ट आपका देखिए, इसमें आपका सभी चीज़ होना चाहिए। जैसे एक लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैटेगरी जैसे एट द ग्रेड सब होता है उस टाइप का होना चाहिए। आप जो भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म पासपोर्ट में आपको दोबारा से पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा। उसके यहाँ कैंडिडेट नेम आपको डालना है, मैट्रिक क्लास के जिस सर्टिफिकेट में होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई कैंडिडेट नेम, इसमें आपको फिर से दोबारा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा कैंडिडेट फादर्स नेम, यहाँ आप अपना पिता का नाम लिखिएगा मैट्रिक क्लास के सर्टिफिकेट में जो होगा। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट फादर्स नेम में आपको फिर से यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। उसके बाद कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको अपना माता का नाम डालना है। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट मदर्स नेम में आपको दोबारा से मदर्स नेम डालना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अब आपको जन्म तिथि डालना होगा। आपका जो भी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे आपको सेलेक्ट करना है। ये हम आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ईयर में जन्म होगा उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको मंथ पे जाना है। जैसे ही यहाँ मंथ पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी मंथ में जन्म होगा उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट होगा, उस डेट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर होगा वेरीफाई कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई जेंडर, इसमें आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा आईडी टाइप यानी पहचान संख्या, आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं या ड्राइवरी लाइसेंस देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आती है यहाँ आईडी टाइप में, और जो आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आधार कार्ड नंबर वेरीफाई आधार कार्ड नंबर में दोबारा से डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ और जो आप पैन कार्ड देते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।
पैन कार्ड या आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो उसमें 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगता है, और जो आप आधार कार्ड देते हैं तो उसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आपका बायोमेट्रिक के लिए ये आपको फ़ी देना होता है 200 रुपया एक्स्ट्रा, और जो आप आधार कार्ड दीजिएगा तब आपको ये 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, और जो आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, वही आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, उसके वेरीफाई ड्राइविंग लाइसेंस में दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस डाल दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कीजिएगा वो नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा विच योर डिड योर कंप्लीट योर 10th मैट्रिक्स, यानी आपने का 10th कब कंप्लीट हुआ या किस ईयर में कंप्लीट हुआ, उस साल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ है विच इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ द 10th बोर्ड, यानी आप किस बोर्ड से आपने पास किए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जिस भी बोर्ड से 10th पास किए होंगे उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा विच योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में आपका क्या रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर है विच योर डिड योर कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट, यानी आपका इंटरमीडिएट कब आपने पास किए हो उस ईयर का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर विच योर फेवरेट स्पोर्टमैन, यानी आपका कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम आपको डाल देना है। आपको जो भी पसंद है उस खिलाड़ी का यहाँ नाम अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ नीचे में होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आई एग्री बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद यहाँ आपको डिजी लॉकर पर ले जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद अब आपको डिजी लॉकर पर ले जाएगा, और आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालकर सिंग इन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस पर क्लिक कर यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर होगा न्यू यूजर सिंग इन सिंग अप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ जनरेट OTP होगा, उस पर आप क्लिक कर यहाँ OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल कर दीजिएगा। उस यहाँ फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ यूजर नेम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन आपको सेट करना है, उसके कन्फर्म पिन में आपको फिर से पिन सेट करना है। उसके यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक कर यहाँ वेरीफाई पर आप क्लिक कर दीजिएगा। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद फिर से आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पिन लेस ऑथेंटिक होगा, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ होगा आई कंटेक्ट टू, नीचे में इस पर भी आगे में बॉक्स होगा, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP डालने के बाद उसके बाद यहाँ सिंग इन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके डिजी लॉकर पर ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, यहाँ पर अलाउ होगा, इस अलाउ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ अलाउ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ रजिस्टर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नेम आपको जो भी देना है वो अपना तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ इंटर पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड अभी बनाया था रजिस्ट्रेशन वक्त, आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर देना। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पे जाकर फॉरगेट कर सकते हैं आप। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यहाँ होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी से कीजिएगा तो ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर होगा गेट OTP, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई OTP होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। बाद आपको यहाँ पे नीचे में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कैलेंडर होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक कैलेंडर ओपन होगा। तो पहले आप यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, किस मंथ में हुआ है। उसके बाद यहाँ डेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके यहाँ सबमिट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं यहाँ
पासवर्ड बना लीजिएगा, उसे कन्फर्म पासवर्ड में आप दोबारा से डाल दीजिएगा, उसके यहाँ रीसेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ कैप्चा उगेगा, उस कैप्चा को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी कैप्चा यहाँ आएगा उसको डालकर यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फिर से लॉगिन यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर इसमें आपको बताया गया है आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या, अब आपको प्रक्रिया करना होगा, वही सब डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखा गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जो स्टूडेंट पुराने हैं वह डायरेक्ट यहाँ न्यू एप्लीकेशन पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन दिए हैं फॉर्म भरे हैं इससे पहले, उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं किया है। गलती की है तो अभी यहाँ आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ होगा प्रोफाइल कोरेक्शन। देखिए जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको यहाँ प्रोफाइल कोरेक्शन पर क्लिक करने पर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ माई अकाउंट पर आना है। जो स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं वो प्रोफाइल कोरेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो उसका हो जाएगा। जो पुराने होंगे बीपीएससी का इससे पहले कई बार फॉर्म भरे हैं उसका प्रोफाइल कोरेक्शन पर क्लिक करेगा वह नहीं होगा, उसके लिए आपको यहाँ माई अकाउंट पर क्लिक करना है। क्या होगा अपडेट अनलॉक प्रोफाइल, इस पे आ जाकर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर यहाँ वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल करेक्शन पर जाइएगा तो आपका प्रोफाइल करेक्शन पर क्लिक होगा। यहाँ पर प्रोफाइल करेक्शन खुलेगा। 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वक्त दिया था वो आपका यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ आपको खाली होगा उसको आपको भरना होगा। जैसे आप जो स्टूडेंट इससे पहले बीपीएससी का कई बार फॉर्म भरे हैं उसका सारा डिटेल्स आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा डिटेल्स आपका सही है कि नहीं है। होने के बाद नीचे में होगा सेव करते जाएगा। 6 स्टेप में आपको हिंदी में नाम लिखने के लिए यहाँ इंग्लिश में नाम लिखिएगा, स्पेस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में नाम आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको यहाँ हिंदी में किसी भी माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको है वैवाहिक स्थिति, यानी आप शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है वो आपको बताना है। उसका वेरीफाई में आपको फिर से वही बताना है आप हैं, और जो है तो यहाँ मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपका होगा शारीरिक पहचान चिन्ह, आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ है क्या आप अपना नाम चेंज किए हैं, तो चेंज किए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर जो नहीं किए हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। जो ये किए हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या नाम चेंज किए, नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर होगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर यस की पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर से यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको फिर से यहाँ पर यस पर क्लिक करना, और जो है तो तब कीजिएगा, नहीं है और जो बिहार से बाहर है तो तब नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ सर्टिफिकेट कब आपका बनकर तैयार हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे डाल। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको कैसे बनाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा कास्ट डिटेल्स, यानी जाति का कोटि आपको बताना है। अगर आप आरक्षित कोटि से है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप, इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिससे भी आते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई कैटेगरी कोड में आपको दोबारा कोड डाल दीजिएगा जो भी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ओबीसी। उसके बाद यहाँ आपको कास्ट नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी कास्ट से आप आते हैं, जो भी कास्ट आपका है वो अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप ईबीसी या ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके यहाँ का इशू डेट, यानी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था कुछ डेट को, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा बिहार और अदर। अगर आप बिहार से आते हैं तो यहाँ बिहार पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो अदर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आरक्षण का कोटि का लाभ नहीं मिलेगा। आप इसलिए यहाँ आप बिहार से हैं तो यहाँ बिहार पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर
यानी आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती हैं, और जो हैं तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको भौतिक मापन यानी फिजिकल आपको बताना है। सबसे पहले हाइट आपका कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद वेट आपका कितना है केजी में वो आपको बताना है। चेस्ट कितना है वो बताना है। चेस्ट आपका फुलाया हुआ कितना है वो आपको बताना है। ये सब चीज़ आप नहीं भी बढ़िएगा तो चलिएगा, आपका फिजिकल माप आप ना भी दीजिएगा तो चलिएगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। भौतिक माप भरना ये जरूरी नहीं है, आपको मालूम नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ दिव्यांग संबंधित विवरण डालना है, और जो आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ है तो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है। जो आप नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से वही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें वेरीफाई के लिए। आप जो है दिव्यांग है तो यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अब खेल का विवरण डालना, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप मेधावी खिलाड़ी हैं, तो जो है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक, यानी आप आर्मी में हैं या नेवी में थे या एयरफोर्स में थे, जो थे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक थे वो आपको बताना। जो नहीं थे तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एनसीसी कैंडिडेट है, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, सर्टिफिकेट नंबर सब। जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद पूछा जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकारी कर्मचारी होने की संबंधित विवरण, और जो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसमें पूछा जा आर यू ए बिहार गवर्नमेंट, और जो बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बार आप अपना फिर से चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं किए हैं। सारा चीज़ भरने के बाद फिर से दोबारा चेक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सेव होगा, इस सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन अब आपको डालना है। इसके लिए यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस यानी अस्थाई पता डालना है। जो भी एड्रेस आपका है वो आपको डाल दीजिएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, जहाँ भी आपका अस्थाई पता है वो आप अपना डाल दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा स्टेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप अपना बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। आप अगर जो बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आपको कोरोस्पोंडिंग एड्रेस यानी पत्राचार पता का डालना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ होगा सेम एस एबव बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। जो भी आप ऊपर में भरे होंगे वही ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ स्टेप 3 होगा अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका होगा क्या आपके विरुद्ध लंबित अदालत कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई का विवरण, यानी आपका अदालत में मुकदमा चल रहा है उस सब संबंधित में है। इसमें सबसे पहले है क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विवेचन लंबित है, जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, जो नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे में है क्या आप बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन या अन्य व्यवसायी संस्थाओं द्वारा अनुशासनित किसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिए। उसके तीसरे में है क्या आपके विरुद्ध सरकार या अर्ध सरकार संगठन द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ चौथे में है क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस दायर किया गया था, जो किया गया था तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ 5th नंबर में है क्या आप बीपीएससी या यूपीएससी या किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या सूची में नाम डाला गया है तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना, यहाँ होगा पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। फर्स्ट में है टीम, गेम, खेल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, पूर्वोत्तर आदि हैं। और जो आप किसी टीम में या कोई गेम या स्पोर्ट्स या एनसीसी से खेले हैं तो यहाँ पे उसका नाम दीजिएगा। ये सब चीज़ भरना जरूरी नहीं है, आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके सेकंड में स्कूल कॉलेज के धारक वशिष्ठ नेतृत्व का पद किए हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको भरिया है। उसके लिए अन्य पाठ्यक्रम विधि या रुचियाँ आदि है तो आपको अपना रुचियाँ सब बताना है। जो है ये सब चीज़ आपका भरना मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हर चीज़ भरने के बाद उसके यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें अब फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चलने के लिए इसमें क्या योग्यता रखी गई है, चलिए हम आप पहले एक बार देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता भरने से पहले यहाँ लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स होना चाहिए एवं इसके अतिरिक्त ये डिग्री भी होना चाहिए। आप किए होंगे, ये पढ़ लीजिएगा, यही आपका डिग्री ये फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। नीचे आना है, यहाँ पर नीचे में सबसे पहले होगा यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे पहले यहाँ ऊपर में मैट्रिक्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके फिर से आपको यहाँ मैट्रिक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर विषय यानी शाखा आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी शाखा से है उस शाखा को आपको सेलेक्ट करना है। 10th में कोई शाखा नहीं होता है इसलिए इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है राज्य, आप किस राज्य से 10th पास किए हैं। उसके यहाँ बोर्ड पूछा जा रहा है, आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं, उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसका क्वालिफिकेशन की स्थिति, आपकी क्या स्थिति है, आप पेडिंग है या पास है। आप और जो पास है तो यहाँ पास क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर डेट भरना है, यानी इसमें आपसे पूछा जा रहा है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, यानी आपका 10th कब कंप्लीट हुआ था वह आपका मार्कशीट में दिया होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, यानी आप किस अटेम्प्ट में पास किया है, जो आप पहली बार में ही पास की थी यहाँ 0 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ हो रहा है ऑप्टिंग मार्क्स, उसमें आपका कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पर मार्क्स भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है टोटल मार्क्स CGPA कुल प्राप्तांक, यानी आपका उसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है परसेंटेज फॉर CGPA, यानी आपका टोटल कितना प्रतिशत आया था वो आपको यहाँ पर भर दीजिएगा। तो प्रतिशत में निकाल कर आपको भरना है। उसके बाद है नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, यानी शैक्षिक महीने की संख्या, यानी आपका जो उसमें 10th हुआ है वह कितने महीने की होती है। जैसे 10th 1 साल का होता है तो यहाँ आप अपना 12th मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ है क्लास ग्रेड श्रेणी, आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन, जो भी आप पास किए हैं उसको आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ मोड पूछ रहा है, यानी आप रेगुलर माध्यम से आपने 10th पास किए हैं तो आप यहाँ रेगुलर, ट्रेंडिंग रेगुलर पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ अनिवार्य विषय, इसमें आपको 10th में अनिवार्य विषय नहीं होता है इसलिए इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय भी आपका नहीं होता है इसलिए आपको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ श्रेणी होने की वर्ष, यानी आप किस वर्ष आप 10th पास किए हैं वो आपको ना वर्ष भर सेलेक्ट कर लीजिए। सारा चीज़ देख लीजिएगा। सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ एड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एड पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद अब आपको 12th का भरना होगा, 10th के बाद 12th भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से 12th सेलेक्ट करिएगा, इंटरमीडिएट 12th इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ योग्यता के नाम में आपको 12th इंटरमीडिएट फिर से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ विषय का नाम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ राज्य स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से पास किया। उसके बाद बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ योग्यता की स्थिति, यहाँ आप पास क्वालिफाइड पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंसेप्ट, योग्यता पूर्ण होने की तिथि आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, अतिरिक्त प्रयास, आपने कितने प्रयास में पास किए थे वो आपको भरना है। जो एक ही प्रयास में पास किए थे यहाँ 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स, यानी प्राप्त अंक, यानी आपको उसमें कितना प्राप्त हुआ था अंक वो आपको भरना। टोटल मार्क्स, कुल अंक आपका कितना का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर भरना। उसके बाद यहाँ परसेंटेज आपको बताना है कितना परसेंटेज आया था। इसके बाद यहाँ पर है शैक्षणिक महीने की योग्यता, 12th 2 वर्षों का होता है इसलिए 24 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है ग्रेड क्लास श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मोड में ट्रेंडिंग रेगुलर पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी अनिवार्य विषय जो भी विषय था आपका, साइंस कॉमर्स जो भी था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय में आपका जो भी था कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट में एक ही आपका साइंस था तो आप साइंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्रमांक संख्या, रोल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ होगा उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी आप किस वर्ष 12th पास किए हैं उस वर्ष को आपको ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। 12th का भी सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ एड पर आपको क्लिक कर देना है। एड पर क्लिक करने के बाद उसके लिए एड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ग्रेजुएशन का भरना होगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ क्वालिफिकेशन योग्यता में आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे में लिखा होगा ग्रेजुएशन, आप यहाँ नीचे करते जाइएगा, यहाँ लिखा आएगा ग्रेजुएट, इस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है योग्यता के नाम में आपका जो भी विषय था, जैसे बीएससी था या बीकॉम था, जो सब सब्जेक्ट था आपका, उसके जैसे आप मैथ ऑनर्स किए तो बीएससी मैथमेटिक्स होगा। आपने आपका जो भी विषय था वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच विषय शाखा, यानी आप किस शाखा से पास किए थे, इसमें आपका बहुत सारा सब्जेक्ट होगा। आप अपना जो भी ग्रेजुएशन में पास किए थे आपको मालूम होगा कि आप किस सब्जेक्ट से पास किए थे, उस शाखा का यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने मैथ ऑनर्स पास किया था तो यहाँ मैथमेटिक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राज्य, आप किस राज्य से पास किए थे वो अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपने पास किए थे उस विश्वविद्यालय का यहाँ नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है योग्यता की स्थिति, और जो आप पास कर गए हैं तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं, पार्ट 3 में है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप अपीयरिंग पर क्लिक कीजिएगा, यानी आप पार्ट 3 में है, तो यहाँ अपीयरिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पास क्वालिफाइड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आप कब ग्रेजुएशन पास किए हैं वो आपको बताना है। उसके यहाँ अतिरिक्त प्रयास, आप उसके लिए कितना प्रयास किए थे वो आपको बताना है। प्राप्तांक अंक, यानी उसमें टोटल कितना अंक आया था वो आपको बताना है। उसके टोटल मार्क्स, उसमें आपका कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम आया था वो आपको बताना है। उसके यहाँ परसेंटेज कितना आया था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद यहाँ महीने बताना है, यानी ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का होता है, 36 मंथ का होता है, वो आपको 36 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 3 साल या 4 साल का था उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए, लेकिन ग्रेजुएशन आमतौर पर पहले जो होता था वह 3 साल का होता था, अब लेकिन 4 साल का होता है। इसके बाद यहाँ पर है क्लास ग्रेड श्रेणी, यानी आप किस श्रेणी से पास किए, यहाँ पर आइएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड श्रेणी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस भी श्रेणी से आप पास किए उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ किस मोड से आपने पास किए हैं, रेगुलर मोड से पास किए हैं, ट्रेंडिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अतिरिक्त विषय, आपका इसमें अतिरिक्त विषय नहीं होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है इसको भरने के लिए, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ वैकल्पिक विषय भी नहीं होता है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है पंजीकृत प्राधिकरण का नाम, ये आपको मालूम है तो आप भरिएगा, ये नहीं मालूम है तो नहीं भरिएगा। ये वह सब के लिए, जैसे आपका जैसे कोई मेडिकल के लिए किया है वो सब के लिए, ये नॉर्मल जो ग्रेजुएशन पास करते हैं वो उसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ताकि जो स्टूडेंट ये सब जो इसमें बताया गया काउंसिल जैसे बार एसोसिएशन सब जो सब है वह आपका इससे पास किए हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वह इसके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ है काउंसलिंग पंजीकरण की तिथि, यानी आपका काउंसलिंग, ये वाला आपका जो भी 4/17 वाला भरिएगा वो वाला, ये 4/18, 4/19 वाला भरिएगा, और 4/20 वाला भी भरना होगा, उसमें डेट आपको बताना होगा। ये आप ना भी भरिएगा, आपको मालूम नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। जिसमें स्टार लगा होता है उसको भरना जरूरी है, इसमें स्टार नहीं लगा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मालूम है तो आप भर दीजिएगा। के बाद ये आपको भरना है क्रमांक संख्या, यानी उसमें आपका ग्रेजुएशन में रोल नंबर क्या था वो आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको होगा ईयर ऑफ पासिंग, उत्तीर्ण का वर्ष, यानी आप किस वर्ष पास किए हैं ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पर भरना है। जिस भी ईयर में आप पास किए उस ईयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ एड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके अलावा भी आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। आते हैं इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे में सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन बताना है, यानी आपका कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ डिटेल्स भरना होगा कि किस प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है। जैसे आप जो एम्प्लॉय हैं तो वो आपको बताना है, परमानेंट में है या एम्प्लॉय टाइप यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में है या जिसमें भी है वो आपको बताना है। किसी में किस डिपार्टमेंट में है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। ये सब चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में तो वो बताइएगा। जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपको नहीं भरना होगा। तब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ एड पर क्लिक कर दीजिएगा। एड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसके पास नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको स्टेप 6 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा लाइव फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड
अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका कुछ यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आपको कम से कम 20 KB का होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ कितना साइज का होना चाहिए ये बताया गया। आपको सबसे पहले यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ नीचे में हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ क्रिएट फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी सिग्नेचर करके रखे होंगे, एक सिग्नेचर जो आपको करना है वह वाइट पेज में करना है, उसको करके रखिएगा। उसके पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप सिग्नेचर जिस भी फाइल में आप किए होंगे उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिग्नेचर आपका हो जाएगा अपना। सिग्नेचर की साइज अगर आपको 20 KB करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इमेज रिसाइजिंग के भी करना है। उसके बाद यहाँ होगा P17 इमेज टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जहाँ भी आपका इमेज सिग्नेचर करके रखोगे यहाँ सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपका साइज बता दीजिएगा कि आपको कितने साइज का सिग्नेचर चाहिए, उसको आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका सिग्नेचर। इस तरह से आप सिग्नेचर की साइज को कम कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ होगा न्यू एप्लीकेशन, आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्म अभी BPSC के भरे जा रहे होंगे आज के डेट में जो हम लॉगिन किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं ये 2 नंबर वाला एडवाइजरी नंबर 9/2026 पंचायती बिहार पंचायती राज वाला भर रहा है। इसमें आपको यहाँ पे व्यू होगा, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। कितना डेट से कब तक आपका भरा जाएगा वो भी डेट होगा यहाँ पर। उसके बाद व्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा चेक एडवाइजरी कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक करना है। कैटेगरी इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो होगा। आप चेक कर लीजिएगा कि कोई चीज़ भरने में आपने मिस तो नहीं किया है या गलत तो नहीं किया। आप डायरेक्ट यहाँ नीचे आइएगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद अगर आपका यहाँ ग्रीन कलर का आ रहा है, देखिए जैसे ये पंचायती राज वाला है, उसके आगे यहाँ रेड आ रहा है तो यानी ये फॉर्म आपका नहीं भर सकते हैं क्योंकि आपकी शैक्षणिक योग्यता ये नहीं है। अगर हमने जो अभी बताएं शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या है वह है आपके पास, फिर भी आपका यहाँ रेड कलर का आ रहा है, तब आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको यहीं ऊपर आना है, ऊपर में माई अकाउंट होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ ऊपर में आना है, यहाँ माई अकाउंट पर आना है। उसके बाद यहाँ होगा अपडेट अनलॉक प्रोफाइल, इस पे जाकर आपको पहले एक OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों में से किसी एक में आप डाल दीजिएगा। दोनों में से किसी एक में भी आपका गया होगा, दोनों में गया होगा OTP, आप किसी एक में भी OTP को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको जहाँ क्वालिफिकेशन होता है वहाँ पर जाकर आपको फिर से एडिटिंग करना होगा, तभी आपका वहाँ ग्रीन कलर का आएगा। ये हम आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद OTP जाएगा, OTP डालने यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, तब आपका यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टेप 4 में क्वालिफिकेशन पर आपको आना है। यहाँ आपने जो भी पहले क्वालिफिकेशन भरे होंगे उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन का है तो इस 3 वाले बिंदु पर क्लिक कीजिएगा, जिसका भी एडिट करना चाहते हैं उस पर। उसके यहाँ ऊपर में आएगा 2 ऑप्शन आएगा, एक एडिट का एक डिलीट का, तो आपको ऊपर वाले एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर एक बार अपडेट कर लीजिएगा अपना ग्रेजुएशन का। जैसे ही ग्रेजुएशन का अपडेट कीजिएगा उसके बाद आप फिर वहाँ जाइएगा तो आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। ग्रीन आपका तभी आएगा जब आपका जो भी क्वालिफिकेशन हमने अभी बताया है वो क्वालिफिकेशन होगा, तभी आपका ग्रीन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ स्टेप 6 में आना है। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ आई एग्री होगा, बॉक्स को टिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ कन्फर्म आएगा, कन्फर्म पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके यहाँ सेकंड नंबर पर ही ये वाला होगा, उसके यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ चेक एडवाइजरी कैटेगरी होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पूछा जा रहा है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग, यानी आपने BPSC का इससे पहले कितने बार एग्ज़ाम दिए हैं वह संख्या यहाँ पर आपको डालना। अगर आप अभी तक नहीं दिए तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा, 0। अगर आप दिए हैं तो जितने बार दिए हैं वह यहाँ पे अंक आप यहाँ दर्शा दीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार दिए हैं वो दर्शाएगा। उसके यहाँ अप्लाई होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे में देखिएगा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे पहले और आप पहले फॉर्म भरे हुए थे तो आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स पहले से भरा हुआ रहेगा, उसको यहाँ पे व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि जो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है उसको आप देख सकते हैं कि यही वाला आपका सही था या नहीं था। अगर आप न्यू वाले हैं तो आप
आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको अपलोड करना होगा फ़ोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे यहाँ 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए यहाँ होगा अपलोड, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। या आप जो दोबारा से आप अपलोड करना चाहते हो तो री अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जाकर अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट बीपीएससी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उसको देखिए कुछ अपलोड का डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, री अपलोड का नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ 10th मैट्रिक का अपलोड करना। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आपका 10th यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ लोडिंग लेगा, जैसे ही लोडिंग लेगा अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट लगेगा, लोडिंग लेगा। उसके लोडिंग होने के बाद जैसे ही अपलोड होगा यहाँ लिखा आएगा सक्सेसफुली अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। इसके बाद अब आपको यहाँ नीचे में प्रूफ ऑफ एनसीएल सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड होगा, इस पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यानी एनसीएल सर्टिफिकेट होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। प्रूफ ऑफ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उसी को अपलोड करना है जो ईबीसी ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं, उसी को अपलोड करना होगा। बाकी जो एससी एसटी जनरल है उसको एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अपलोड हो जाएगा तो यहाँ लिखा आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। इस आपको आप यहाँ व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी अपलोड किए हैं वो आपको दिखाई भी देगा। इसके बाद आपको कैटेगरी, प्रूफ ऑफ कैटेगरी यानी आप ईबीसी ओबीसी एससी एसटी जिससे भी आते हैं उसको कैटेगरी वो आपको मतलब प्रूफ करना होगा कि आप जैसे बनाए होंगे कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आपको लिखा होगा कि इस कैटेगरी से है, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। उसको अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी उसको फाइल रखे होंगे अपलोड पीडीएफ बना के उसको अपलोड कीजिएगा तो यहाँ लिखा अभी आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। अगर आपने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, एक वीडियो का लिंक, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। इसके बाद अगर आप बिहार से हैं तो प्रूफ ऑफ डोमिसाइल यानी आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जैसे ही अपलोड पर क्लिक कीजिएगा जहाँ भी आपका निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा उस पीडीएफ को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आपका लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ सक्सेसफुली यहाँ अपलोडिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिखा भी आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एलिजिबिलिटी होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ क्रिएट लाइव फोटो आपको फिर से अपलोड करना होगा। यहाँ क्रिएट लाइव फोटो पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको 5 सेकंड लगेगा। उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा सेल्फी के लिए। आप अपना सेल्फी ले लीजिएगा, उसके आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा इंटर करेंट लोकेशन यानी आप वर्तमान समय में कहाँ हैं उसका आपको यहाँ पर स्थान लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ सबमिट एंड पे फी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अगर जो ऊपर में आइएगा यहाँ पर कुछ बॉक्स होगा उस पर आप टिक नहीं कीजिएगा, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में होगा, यहाँ सब में डॉक्यूमेंट्स में टिक कर दीजिएगा। आप जो टिक नहीं लगा होगा उसे टिक करने के बाद उसके फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का, इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप कटा दीजिएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई होगा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ होगा यूपीआई आईडी से कराना चाहते हैं तो यहाँ भी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है। आप जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा 1 से 2 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट होगा ये अपने रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट जाएगा। कुछ इस तरह से लिखा भी आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट गया है। आपका जब पेमेंट कट जाएगा फिर से आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर होगा माई अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइड की इस पर कीजिएगा, यहाँ होगा व्यू, इस व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक आपका प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट होगा, इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो एक PDF आपको डाउनलोड होगा, वही आपका स्लिप जनरेट होकर निकल आया है। इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। यही आप इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक बार सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई भी फॉर्म भरने में कोई चीज़ गलती तो नहीं की है।
क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, आप खुद डिटेल्स अपने से भर रहे हैं, तो आपको खुद मालूम होगा कि आपने क्या चीज़ गलती किया, आप कौन फॉर्म भर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कमेंट करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।